नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। और आज शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे हम चर्चा कर रहे हैं सीलमपुर की, जहां पर कुणाल की बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली कहा तो अगर यही चल रहा है तो सीलमपुर अगला कश्मीर, बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल बन जाएगा। उस इलाके में, जिस इलाके में ये हत्या हुई है सीलमपुर में, वहां अब केवल 3 ही हिंदुओं के घर जो है वो बचे हुए हैं। कुणाल की हत्या के बाद से जो है लोग जो है डरे हुए हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से महंग की गुहार लगाते हुए पोस्टर भी वहां पर देखे गए। लोगों का कहना है कि पिछले 6 से 7 वर्षों में आधा दर्जन हत्याएं सीलमपुर में हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है। दिल्ली की राजधानी बनने की रेस में, यानी हिंदू विहीन दिल्ली की राजधानी बनने की रेस में सीलमपुर सबसे आगे चल रहा है। 2020 के दंगे के दौरान भी हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई थी। 3 से 4 साल के भीतर यहां करीब 8 से 10 हिंदुओं की बेरहमी से अब तक हत्या की जा चुकी है। आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सीलमपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है फिर वही हिंदू युवक की मुसलमानों के द्वारा बेरहमी से हुई हत्या। कुणाल नाम का हिंदू युवक, जिसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। 9 दिन पहले भी यहां पर एक और हिंदू युवक को जिहादी भीड़ ने मार डाला था। और अब कुणाल की बारी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी गहरी साजिश का यह हिस्सा है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई। क्या यह सुनियोजित हिंदू टारगेटिंग है? जब कुणाल का शव मिला तो मां की चीखें दिल को दहला रही थी। बहन बेसुध होकर के जमीन पे गिर गई और पूरा मोहल्ला खामोश था, डर से, सन्नाटे से और एक सवाल से कि अगला नंबर किसका। क्योंकि इलाके में धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। पिछले 1 से 1.5 दशक में जब जिस इलाके में यह हत्या हुई, वहाँ पर करीब जो है 40 से 45% हिंदू रहते थे, लेकिन अब मुश्किल से 3 घर जो है वो हिंदुओं के बचे हैं। और जो भी घर बचे हैं उन घरों पर घर बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टरों की संख्या आसपास के इलाकों में भी बढ़ती जा रही है। हिंदू परिवार अपने घरों से भागने को मजबूर है। और यह सिर्फ सीलमपुर की कहानी नहीं, बल्कि जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, शाहीन बाग, ओखला, करावल नगर, वेलकम, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, खजूरी खास, हर तरफ एक ही कहानी, एक ही पैटर्न। आंख बंद किए बैठा है सेकुलर राजनीति और वोट बैंक के लालच में दिल्ली को दांव पर लगाया जा रहा है। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज सवाल पूछेगा, जोर से पूछेगा कि क्या दिल्ली भी अब कश्मीर बनने जा रही है? क्या राजधानी में भी हिंदू होना अब अपराध बन चुका है? आखिर क्यों ये देश की राजधानी दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है? सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले एक हमने रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट को पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन इलाकों में कहां कहां क्या क्या हुआ और अब तक कितनी हत्याएं यहां पर हो चुकी है और क्यों हम कह रहे हैं कि दिल्ली अब हिंदू विहीन होती जा रही है और सीलमपुर हिंदू विहीन होती दिल्ली की राजधानी बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है। पहले देखते हैं रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अब हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है। राजधानी के कई क्षेत्रों से हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हो चुका है। कभी एक तरफा हत्याएं, कभी जिहादी गुंडागर्दी और अब कथित लव जिहाद का खूनी खेल। सीलमपुर से लेकर ओखला, शाहीन बाग, जामिया, करावल नगर, वेलकम तक हर जगह एक जैसी साजिश, एक जैसा खौफ और टारगेट सिर्फ हिंदू। अब हिंदुओं के लिए ये राजधानी दिल्ली नहीं, एक जिहादी आतंकी प्रयोगशाला बन चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर से फिर एक खौफनाक खबर सामने आई। हिंदू युवक कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ठीक 9 दिन पहले एक और हिंदू युवक को मौत के घाट उतारा गया था। अब सवाल उठता है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक सटीक और सुनियोजित कट्टरपंथी प्लानिंग? बेगुनाह बच्चे को मार दिया, मासूम बच्चे को दूध लेने गया शाम को चौक पे ऐसा आतंक मचा रखा है कि इसको बस घेर के ले गए, मंदिर के पीछे चाकू मार दिए। बड़ा बेरहमी से मारे मैडम, 8-10 चाकू मारे इसको। इन द स्पॉट खत्म हो गया लड़का। आश्वासन दे रहे हैं आपके सामने मैडम, देखो अपने तो इन पे भरोसा है, कानून पर भरोसा करना तो पड़ेगा मैडम, इनके अलावा कोई है नहीं हमारा। हालांकि सुदर्शन न्यूज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय है, लेकिन हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। नतीजा सामने है, एक और हिंदू ने जान गंवा दी और पुलिस अब तक
हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई ठोस कार्रवाई। इस बार तो कहानी में एक नया मोड़ भी सामने आया है। जी हाँ, दरअसल कथित जिहादी लड़कियों की भूमिका। आपको बता दें कि कुणाल को एक मुस्लिम लड़की के जाल में फंसाया गया, दोस्ती का नाटक किया गया और फिर उसे मारने के लिए बुलाया गया। क्या ये लव जिहाद का हिंसक और खतरनाक वर्जन है? सीलमपुर अकेला नहीं है। शाहीन बाग, ओखला, करावल नगर, वेलकम, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, खजूरी खार, इन सभी इलाकों में हिंदू समुदाय जिहादी आतंक के साए में जी रहा है। घर बिकाऊ है कि पोस्टर लग रहे हैं, मंदिरों में ताले लग रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में भी अब डर लगने लगा है। हर हत्या के बाद समाज चुप है, प्रशासन निष्क्रिय है और तथाकथित सेकुलर मीडिया खामोश है। लेकिन सुदर्शन न्यूज चुप नहीं बैठेगा। हम हर बार पूछेंगे, क्या दिल्ली में हिंदू होना अब गुनाह है? क्या देश की राजधानी में भी कश्मीरी हिंदुओं जैसा हाल होगा? हिंदू विरोधी मानसिकता अब सिर्फ बातों में नहीं, खून में उतर चुकी है। कुणाल की हत्या एक चेतावनी है। अगर अब भी समाज नहीं जागा तो अगला नंबर किसका होगा, कोई नहीं जानता। और अगर ये पलायन नहीं रुका तो जल्द ही दिल्ली हिंदू विहीन भी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यहाँ नहीं आने दिया है, शमशान घाट ले गए। हमें ये पता चला है अभी, ये पता चला है कि शमशान घाट ले गए बॉडी को। आपकी फैमिली वहाँ पे नहीं है? फैमिली क्या है, सारी फैमिली तो यही है। वहाँ पे क्या है, हमारा कुछ है वहाँ पे बॉडी को? अब ये नहीं पता। पुलिस एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में ले गए इसको। रैपिड एक्शन फोर्स जो है यहाँ पर हिंदू लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक आरोपी का कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ है, पकड़ा नहीं गया है। लेकिन हिंदू लोग यहाँ प्रोटेस्ट ना करें, इसलिए तमाम भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो देखिए पुलिस बल की यहाँ पर धक्का दे रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर आरोपियों को तो पकड़ा नहीं गया। दिल्ली के अंदर हालात बने हुए हैं, हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कहां से ये अवैध हथियार आ रहे हैं, कहां से इतना हौसला ये बढ़ रहा है कि लगातार हिंदुओं की हत्या यहाँ पर हो रही है। हमने बताया कि ऐसा यहाँ पर महिलाएं लगातार कह रही है कि 2012 के अंदर भी हत्या हुई थी और इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हमने बताया था 9 दिन के अंदर ये दूसरी चाकुओं से निर्मल तरीके से हत्या की गई है। देखिए सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो 9 दिन के भीतर ये दूसरी हत्या है और अगर पूरा डेटा दिखाएं आपको तो करीब 10 से 12 हत्याएं जो है सीलमपुर में हो चुकी है और हिंदू विहीन दिल्ली की राजधानी बनने की रेस में सीलमपुर जो है काफ़ी आगे निकला। लोग जो है अपने घरों को छोड़ने को मजबूर है, अपने घर को बेचने को मजबूर है। घर बिकाऊ है के पोस्टर यहाँ पर लगने शुरू हो गए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। वेदभूषण जी है, पूर्व एसीपी है दिल्ली पुलिस के, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा जय भगवान गोयल जी है, हिंदूवादी नेता है, इलाके के हैं और इस तरह के मुद्दों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को वो सुलझा भी चुके हैं और वह इसके लिए लगातार संघर्ष भी करते रहे। शुरुआत में जय भगवान गोयल जी से भी करूँगा। जय भगवान गोयल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ये केवल सीलमपुर की बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ से इस तरीके की खबर हमें 1-2 दिन के बाद एक ना एक बड़ी खबर इस तरीके से मिल जाती है, जहाँ पर बेरहमी से हिंदुओं की हत्या हो जाती है और लोग जो है वहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस की भूमिका जो है, पुलिस हत्या और घटना हो जाने के बाद आती ज़रूर है, लेकिन जो डर पुलिस का होना चाहिए जिहादियों में, वो डर अपना पैदा नहीं कर पा रही। क्या आपको लगता है वजह क्या है और दोषी कौन है? यहाँ पर जो हमारा खासकर नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ हम लोग 40 साल से रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं धीरे 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 हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट खाली होता जा रहा है। शास्त्री पार्क पूरी जैन कॉलोनी थी, वहाँ 90% हमारा जैन समाज चला गया, 10% ही मुश्किल से लोग बचे हुए हैं। गौतमपुरी 350 घर जैन समाज के थे, मात्र 100 घर बचे हैं। ब्रह्मपुरी, जिसका नाम ही ब्रह्मपुरी है, सारी हिंदुओं कॉलोनी थी,
वहाँ धीरे 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 मस्जिदें बना बना करके वहाँ भी हमारा हिंदू पलायन करता जा रहा है। और पिछले दिनों 13 नंबर गली में बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसको 12 में भी बनाने की कोशिश की गई, उसको जाके हमने रखवाया, तब जाके हिंदू वहाँ से रुका। चौहान बांगर जो एक बहुत पूरी हिंदू कॉलोनी थी किसी वक्त, आज एक भी हिंदू वहाँ से नहीं बचा है। वेलकम, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, शिव बिहार, सीमापुरी, सुंदर नगरी, धीरे 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 हर इलाके में जहाँ भी इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ हिंदुओं का जीना दुश्वार कर देते हैं। ये अगर बात करें कुरनाल की, ये लगभग 7वीं हत्या है। गहरा समाज का 400-500 परिवार यहाँ पर लगातार रह रहे हैं और इनको टारगेट करके ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इनको ये भी यहाँ से पलायन क्यों नहीं कर रहे, इसके लिए बार बार हत्याएं हो रही हैं। पहले यहाँ रंजीत मारा था, उससे पहले यहाँ पर राहुल रंजीत मारा है, अभी ये कुणाल मारा है, उससे पहले भी सर्वेश मारा है, दिनेश मारा है, जितेंद्र मारा है। बार बार बारी करके ये लगभग 7वां हादसा तो गहरा समाज के लोगों के साथ ही हुआ है। जो गहरा समाज एक दलित समाज, मजदूर वर्ग है, यहाँ पर बरसों से सदियों से रह रहा है, वो यहाँ से पलायन क्यों नहीं कर रहा। और इस इलाके में खुलेआम चोरी की केबल का काम, स्मैक का काम, गांजे का काम, नजायज हथियारों का काम और कबाड़ का काम, चोरी गाड़ियों का काम, सारे काम यहाँ धड़ल्ले से हो रहे हैं। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय काउंसलर खुला इनको सपोर्ट कर रहा है और सीलमपुर में बहुत बड़ी संख्या में हमारा हिंदू समाज पलायन कर चुका है। आज भी लोगों ने जाकर के वहां पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, हम पलायन करने जा रहे हैं। हमने लोगों से जाकर निवेदन किया अब ये हटाओ। बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं और जो लोग बचे हुए हैं वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो भी शायद पलायन कर जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने घरों पे पोस्टर लगा लिया है कि ये घर बिकाऊ है। कौन रोकेगा इन्हें, किस तरीके से हिंदुओं की आबादी वहां पर बनी रहेगी, करेंगे चर्चा कर रहे हैं कुणाल की हत्या की। सीलमपुर में जिस तरीके से बर्बर तरीके से हत्या हुई है और उसके बाद से माहौल वहां पर तनावपूर्ण है। आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, लोग सड़कों पे हैं और माहौल जो है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है। वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। वेदभूषण जी, क्या लोगों में पुलिस का डर खत्म हो रहा है या लोग जो है, खासतौर पे मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, जिहादियों की बात करूंगा मैं, क्या जिहादी बेखौफ तो पहले भी थे, अब और बेखौफ हो गए? देखिए मुकेश जी, वेलकम, सीलमपुर, जाफराबाद, खुरेजी, यमुना पार के वो इलाके हैं जब 80s के अंदर जामा मस्जिद के इलाके से लाखों मुस्लिम्स को वहां शिफ्ट किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जामा मस्जिद का एरिया साफ सुथरा हो जाए, तो ये लोग वहां पर शिफ्ट होकर गए। पर जिस तरह से आबादी बढ़ी, क्योंकि सीलमपुर जाफराबाद यूपी के बॉर्डर पर है, यूपी के बॉर्डर से तमाम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आकर इन कॉलोनीज के अंदर सेटल हुए। जो हिंदू समुदाय वहां पर रहता था, एक डर और भय और आतंक का एक माहौल क्रिएट किया गया, क्योंकि सीलमपुर और ये जो वेलकम, जाफराबाद, खुरेजी मैंने एरिया आपको बताए हैं, ये दिल्ली में क्रिमिनल्स के एक्सपोर्टर इलाके कहे जाते हैं। मतलब यहाँ से ये थाने या इलाके से पूरी दिल्ली के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल वेदभूषण जी, वेदभूषण जी की आवाज़ जो है शायद फ्रीज हो रही है। वेदभूषण जी की आवाज़ को एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक मैं जय भगवान गोयल जी के पास वापस जाऊंगा। जय भगवान जी, पहले तो जो बात अभी वेदभूषण जी कह रहे थे वही बात कमोबेश आप भी कह रहे थे, लेकिन सरकार अपनी है, आपकी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, पुलिस भी आपके केंद्र सरकार के पास है, लेकिन फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही है। रोका कैसे जाए, इसका उपाय क्या है? क्या जिस तरीके से हिंदू वहाँ घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, इनको रोकने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि एक योजना के तहत जो है, जैसा कि अभी वेदभूषण जी बता रहे थे कि जामा मस्जिद इलाके से लोगों को यहाँ पर बसाया गया था और उसके बसने के बाद जो है यहाँ के जो स्थानीय हिंदू थे उनको यह इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या आपको लगता है कि इनको रोकने के लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए, या आपके पास क्या फार्मूला है, इन्हें कैसे रोका जाए, ये पलायन कैसे रुके? क्योंकि अगर आप घर छोड़ करके, घर को बेच करके चले जाएंगे, तब तो फिर इनका हौसला इसी तरीके से बुलंद रहेगा। वेदभूषण
जय भगवान गोयल जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए जी देखिए, जी ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में भी था। बिल्कुल। जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां हिंदुओं का रहना दुश्वार कर दिया गया था। वहां गुंडागर्दी, आतंकी गतिविधियां आए दिन जोर शोर से होती थी और लोग वहां से भी पलायन करने पे मजबूर होते थे। जैसे ही योगी जी की सरकार आई है, योगी जी ने इन जिहादियों को लेकर के, इन जिहादियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। बकायदा वहां पर इनकाउंटर किए गए, बकायदा उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए जो भी जिहादी ऐसी वारदातों में शामिल थे। जब तक यहां पर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, जब तक ये बात रुकने वाली नहीं है। यहां हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके में या दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पुलिस का डर, दहशत जिहादियों में होना चाहिए, आतंकियों में, इनमें उसकी आज कमी महसूस हो रही है। और जिस कारण से आए दिन ये हत्या करते हैं, हालांकि पकड़े जाते हैं, नाबालिग बच्चों को आगे करते हैं। अब तो नया खेल चालू कर दिया है, लड़कियों आगे करने लगे, ये लड़की ले आए आगे। ये तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है इसका अगर कोई उपाय है वो एक ही उपाय हो सकता है। पकड़ने के बाद जो भी 5-6 हत्याएं यहां पर सीलमपुर में हुई हैं गैरा समाज के लोगों ने मुझे बताया है कि वो लोग छुट के खुलेआम जेलों से बेल पे आ गए हैं, आज खुलेआम घूम रहे हैं। जुड़ गए हैं वेदभूषण जी, आप बात अपनी पूरी करें। और एक सवाल मैं इसमें और ऐड करूंगा कि क्या यह जो तरीका है सीलमपुर में ख़ास तौर पे, जो आप कह रहे थे कि वो क्रिमिनल को सप्लाई करते हैं, क्रिमिनल इलाका है पूरा, अब एक नया ट्रेंड जय भगवान गोयल जी कह रहे थे कि इसमें अब लड़कियों को आगे करके एक नया ट्रेंड किया जा रहा है और हत्याएं की जा रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये लोकल गैंग का काम है या एक संगठित प्रयास है और इसमें और भी बाहर के लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस लड़की का जिक्र आ रहा है उसका नाम जिक्रा है, जो लेडी डॉन के रूप में जानी जाती है, जो हाशिम बाबा एक बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके साथ उनकी सहयोगी है। और उसके तमाम सहयोगी, जोया हो, साहिल हो, रेहान हो, तमाम ये जो लोकल जो सपोर्ट इन लोगों को मिल रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इनके पीछे इनको फाइनेंस किया जाता है, इनको एक तरह से बताया जाता है कि इस रास्ते पर चलना है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा। एक बहुत बड़े मर्डर केस के अंदर, वेलकम थाने के अंदर, जब मैं किसी को बहुत बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट करने गया था, तो जामा मस्जिद के इमाम, जो सबसे बड़े इमाम माने जाते थे पूरे, जिसका हिंदुस्तान मानता था, वो खुद उसकी सिफारिश में आ गए थे। तो आप अंदाज लगाइए, जिसकी मर्डर के केस के अंदर जिसकी सिफारिश करने के लिए जो उनके सबसे बड़े हिंदुस्तान के धर्म गुरु हैं, वो खुद आकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। धर्म गुरु मत कहिए सर, वो मजहब इमाम को हम लोग धर्म गुरु नहीं कहते, धर्म नाम जोड़ने से वो मतलब वो तो इस तरह के राजनीतिक संरक्षण आपने देखा सीए एनआरसी में, वहां के काउंसलर, वहां के तमाम जो लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, वो तमाम उनको फाइनेंस करते हैं, इस तरह के लोग, जो इनकी जो मानसिकता धीरे धीरे डेवलप हुई है। इसलिए 98% जो इलीगल बना हुआ है सीलमपुर वेलकम, यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो यदि एक थोड़ा सा भी झटका दे दिया जाए तो क्रिमिनल की हिम्मत नहीं है कि वहां पर खड़े हो सकें। परंतु चूंकि एक अपीसमेंट पॉलिसी बहुत लंबे टाइम तक सरकारों द्वारा वहां पर चलती रही, जो शायद आने वाले समय में इनके लिए हो सकता है मुश्किलों भरा हो, क्योंकि अब जो पुलिस का रूप जो डिफरेंट था, अब वो दूसरे पैरेलल उस पर आ गई है। आपने देखा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गाजियाबाद आपके साथ लगा हुआ है। सीए एनआरसी के दंगे में दिल्ली जल गई, पर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। गाजियाबाद तो बराबर में था, मेरठ बराबर में था, वह दंगे क्यों नहीं हुए? तो सरकार को, पुलिस को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। और ये सही मौका है कि जब पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, दोनों एक ही सरकार है, तो आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सही मौका है और एक स्ट्रांग मैसेज देने का जो है एक समय आ गया, एक स्ट्रांग मैसेज यहाँ से सरकार को देना चाहिए। और योगी सरकार जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है और योगी सरकार जिस तरीके से बुलडोजर और सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कर रहा है, अगर उसी तरीके की कार्रवाई जो है रेखा गुप्ता सरकार भी करती है तो शायद
सीलमपुर जो है राजधानी बनने की रेस में जो आगे बढ़ रहा है, ऐसे इलाकों को रोका जाएगा और ऐसे जिनका जो मनोबल जो है वो तोड़ा जा सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वेदभूषण जी आपका और जय भगवान गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन सीलमपुर हिंदू विहीन होते जा रही है, इसकी चिंता केवल हमें और आपको नहीं है, सरकार को भी होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। और अब दोनों जगह सरकार चूंकि बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार, इसलिए अब वो किसी भी तरीके से किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, भाग नहीं सकती है। आज अगर सीलमपुर हिंदू विहीन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।